के कह रहे प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के काम बंधे रहते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि शायद मेरा कोई काम बंधा हुआ है और मुझे आशीष नहीं मिला, तो मैं आज ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो लोग अपने आप को फील कर रहे हैं कि मेरे काम रुके हुए हैं और पता नहीं मेरे काम खुलेंगे कि नहीं। ऐसे ही अयूब भी एक जगह फील कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको ड्रीम्स में बताया, उसको बताया कि बेटे कह रहा है कि तू पृथ्वी के छोर तक कह रहा है कि तू मेरा गवाह ठहरेगा, लेकिन तुझे करना क्या है, कह रहा है कि तुझे इस बात को समझना है, कह रहा है कि अपने अंदर कह रहा है कि प्रेयर लाइफ को मजबूत करना है। कह रहा है जब आप प्रेयर लाइफ में कह रहा बढ़ते हो तो परमेश्वर काम करता है। कह रहा है लेकिन हम जब दुख में जाते हैं तब हम ज्यादा प्रेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक सुख आपके ऊपर आता है तो आप उससे दुगनी प्रेयर जब आप करना स्टार्ट करते हैं, वो आनंद के दिन होते हैं, उस दिन को परमेश्वर देखता है। लेकिन सुख में ज्यादातर हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को। जब दुख आता है तो हम याद करते हैं और कोसते हैं अपने आप को भी, और कई बार परमेश्वर को भी ऐसे लोग कोस देते हैं कि परमेश्वर तुमने मेरी जिंदगी में क्या किया ये। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि दुख खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अय्यूब को बताया कि बेटे सिर्फ थैंक्स। मैं कह रहा हूं कि जब आपकी प्रार्थनाएं ना सुनी जाए, जब आपको कह रहा काम बंधा हुआ लगे, अगर आप उसमें थैंक्स नहीं करते, मैं खासकर मसीह लोगों की बात कर रहा हूं कि जब तक आप थैंक्स नहीं करते तो तब तक परमेश्वर वो काम आपके नहीं खोलने वाला। जब आप थैंक्स करते हैं तो अय्यूब धन्यवादी था, दाऊद धन्यवादी था परमेश्वर का। आप भजन संहिता पढ़ते हैं, अय्यूब का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर धन्यवाद 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 की बातें आप ज्यादा सुनते हैं। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। तो कह रहा है कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपकी मुसीबतें कम होने लगती हैं। उस दिन से शैतान जो है वो बड़ी उसके दिमाग में प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैंने इतना इनके काम बांधे और इसी समय फिर भी कह रहे कि ये व्यक्ति जो है हट नहीं रहा और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, कि किस्सा बता रहा हूं कि एक लड़का था और उसके काम जब बंद गए, बिजनेस जब खराब हो गया, तो उसी समय उसको किसी ने बताया कि तू चर्च जाया करो। जब वो चर्च में जा रहा था तो उसी समय उसको पता था कि भाई मैं अपने घराने को भी बचाना चाहता हूँ, मेरे घराने के भी काम नहीं खुल रहे, मेरी बहन की भी, मेरे भाई की भी शादी नहीं हो रही, प्रॉब्लम है। तो उस समय वो संडे चर्च जाने लगा। जब इस समय वो चर्च जा रहा था तो उसी समय रास्ते में कह रहे कि एक उसको खड्डा दिखाई नहीं दिया और वो गिर गया और उसकी शर्ट जो थी वो गंदी होगी। और उसी समय जब वो कपड़े बदलने के लिए गया तो उसी समय दोबारा उसने कहा जब मैं घर आई तो गया तो कह रहा कि इससे अच्छा तो मैं अपने भाई को भी साथ लेके चलता हूँ। वो अपने भाई को भी साथ लेके जा रहा था, तो लेकिन वो दोबारा फिर खड्डे में गिर गया। और फिर इसी समय हो सकता था कि वो खड्डे में गिरने के बाद बोलता कि परमेश्वर आज तो मैंने तेरा फास्टिंग भी रखा, जैसे लोग बोलते हैं कि आज तो मैंने प्रार्थनाएं भी किया, लेकिन परमेश्वर फिर भी तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं कि उस समय में उस व्यक्ति ने क्या किया, धन्यवाद किया परमेश्वर का और घर गया और उसके बाद अपनी मां को भी ले आया। और उसके बाद अगली बार फिर वो जब खड्डे में गिर गया तो उसी समय उसको समझ में नहीं आ रहा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैं चर्च जा रहा हूं तो मैं खड्डे में गिर रहा हूं, जब मैं चर्च जा रहा हूं खड्डे में गिर रहा हूं बार बार। तो उसी समय उसने कहा चल मां हम घर चलते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर चर्च आएंगे। और उसके बाद उसकी बहन जो घर में थी उसको भी वो लेकर जा रहा था। तो उसी समय जब वो चर्च में अब एक नहीं अब 3 जन जा रहे थे और उसी समय एक आदमी एक लालटेन लेकर खड़ा था रास्ते में और उसी समय उसको दिखा रहा था। तो उसी समय उसने कहा कह रहे हो, उसने थैंक्स किया लड़के ने उसका भाई साहब का, बोलता है कह रहा है कि भाई साहब आपका थैंक्स, आपने लालटेन दिखाई मेरे को, कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। कह रहा है कि ये खड्डा मुझे छोटा सा दिख नहीं रहा था और मैं गिर गया इसमें, कितनी बार मैं इसके अंदर गिर गया। तो उसी समय उसने कहा कह रहा कि थैंक यू, लेकिन कह रहा है मुझे बताओ आप कौन हो जो मेरी मदद करने के लिए आए हो। कह रहा है मैं लूसीफर हूं, शैतान हूं। कहता है तू मेरी मदद क्यों करने के लिए आया। कहता है कि मैं तेरी मदद कह रहा है नहीं करने के लिए आया। कह रहा है मेरे बाप, कह रहा है जब मैंने तुझे एक दुख डाला तुझे खड्डे में गिरा, कह रहा है तेरी नौकरी ली, तेरी समस्याएं बढ़ाई, कह रहा है कि फिर भी तू कह रहा है अपनी मां को लेकर चला गया, कपड़े बदल के फिर चर्च जा रहा है। कह रहा है दूसरी बार तुझे दुख दिया फिर भी तू चर्च जा रहा है, तीसरी बार तुझे दुख दिया फिर भी चर्च जा रहा है। कह रहा है तू अपनी मां को भी ले गया, भाई को भी ले गया, कह रहा बहन को भी ले गया, कह रहा तेरा बाप बचा हुआ है घर में, कहीं तुझसे भी ना ले जाए, कह रहा इसलिए मैं तेरा रास्ता ही छोड़ देता हूं। कह रहा इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा जो मुसीबतों को देखने के बाद हार जाते हैं, शैतान उनके पीछे ज्यादा रहता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। आप अपनी बीमारियों में, ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि पास्टर जी जिस दिन हम फास्ट करते हैं उस दिन करेंगे पता नहीं क्या होता है, उस दिन हमारे साथ पता नहीं क्या होता है, कह रहे कि हमारे से प्रार्थना नहीं होती और हमारे घर में गुस्सा बहुत होता है, हमारी पति पत्नी की बनती नहीं है। कह रहे कि जिस दिन हम फास्ट करते हैं हमारे घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप फास्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं तो
परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। जिस दिन आप चर्च आते हैं, जिस दिन आप ऑनलाइन में आते हैं, तो कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ रही तो समझ लो कह रहा आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु के पीछे चलते हुए, मैं कह रहा हूं परेशानी आती है लेकिन प्रभु के पीछे चलते हुए अगर परेशानी आ रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। और परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, कह रहे कि घबरा मत, और अय्यूब ने थैंक्स करना सीखा और परमेश्वर ने उसको यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति किया। मैं कह रहा हूं हर मुसीबतें उसने पार की, हर मुसीबतें, अगर वो उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके शरीर पर छाले हो गए, बीमारी होगी, मैं कह रहा हूं कि कोढ़ जैसी बीमारी होगी उसको, लेकिन उस समय में उसके परिवार के लोग, उसका बच्चा मर गया, लेकिन वो थैंक्स करना नहीं छोड़ा उसने। मैं कह रहा हूं कि अगर वो थैंक्स ना करता परमेश्वर का, उसके पशु मर गए, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, लेकिन अगर वो थैंक्स ना करता तो वो सब कुछ उसका बर्बाद करने वाला था और अय्यूब भी इस दुनिया से चला जाता। लेकिन उस समय में उसने कह रहा है कि परमेश्वर को थैंक्स किया और परमेश्वर ने उसका जो खोया हुआ था सब कुछ वापस दे दिया। कितने टाइम का पीरियड था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आपको एक बच्चा जब किसी औरत को जन्म देना पड़ता है तो वो 9 महीने अपने पेट में रखना पड़ता है। आपको विश्वास अपने अंदर, मैं कह रहा हूं अगर आपने राई के दाने के समान इतना सा भी विश्वास आपके अंदर है और आपने 2 महीने 3 महीने भी अपने अंदर रोक रखा है इस बात को कि नहीं 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 एक दिन परमेश्वर मेरे लिए करेगा, एक दिन करेगा, लेकिन याद रखना कि वो मिरेकल धीरे धीरे बड़ा होता रहता है औरत के पेट में और वो एक दिन बाहर आता है। मैं कह रहा हूं चाहे कुछ लोग ऑपरेशन से उसको डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मैं कह रहा हूं आपका डॉक्टर परमेश्वर है। एक मिरेकल आज रात आपको अपने अंदर जन्म लेना है, आपके पेट में, आपके गर्भ में, आपके दिल में, आपके हार्ट में, मैं कह रहा हूं एक आपके दिमाग में मिरेकल जन्म लेगा। तो आज रात कह रहा है विश्वास आपका देखकर परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जो बात मैंने आपको सिखाई है कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर एक मिरेकल की एक सुई आपके अंदर चुभाता है कि इस साल में मैं इसका काम बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको इस चीजों को अपने अंदर रखना है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे कि फील करते हैं कि पता नहीं मेरे काम में अब तक क्यों नहीं हुआ, हीलिंग क्यों नहीं मिली, अब तक आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हुए। अगर ऐसा लग रहा है आपको बार बार, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके काम बंधे हुए हैं और आपको काम अपने खुलवाने के लिए, बंधन तोड़वाने के लिए आपको शिलो में जाना है। कह रहे कि हन्ना बांझ थी और वो शिलो में गई, परमेश्वर के घर में गई और उसने उस बंधन को तोड़वाया। मैं कह रहा हूं आज आपके काम खुलेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि मेरे लोगों को बोल ये थैंक्स करना सीखें, और जब ये थैंक्स करते हैं तो परमेश्वर आपके काम खोलने वाला। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं और पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे पिता परमेश्वर तू बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं फिर भी हमारे ऊपर बार बार बंधन आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं, कह रहा है जिनके ऊपर बंधन आ जाते हैं, कह रहा है कि आज बार बार बंधन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं जानते। बंधन क्यों आते हैं बार बार, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्यों आते हैं बार बार। कह रहा है कि वो कारण है उनका क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं जानते। लेकिन अगर आज आप अपनी वैल्यू जानते हैं तो आप देखें बाइबल के अंदर कि यूहन्ना 1:12 हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि आपको अपनी वैल्यू जानना है। जब आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता तो कह रहा है इसलिए कह रहा कि आपके काम बंद जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा, कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उसे, इसका मतलब यीशु को, यीशु मसीह बोल रहा है इस वचन से मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि जितनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब कि आपकी एक वैल्यू है। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं तो आप अपने काम को खुलवाते हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं, आप लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत बार कहा होगा कि मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैं आपकी झूठी तारीफ क्यों करूं? जब मैं आपकी पत्नी का हाथ का खाना खाऊंगा तभी तारीफ करूंगा ना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर सुंदर है और बहुत अच्छा है, बहुत महान है। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो जब आप उससे प्रार्थना का टेस्ट आप करते हैं, जैसे आप खाने का टेस्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे आप एक प्रार्थना का टेस्ट करके देखो कि मैंने इस साल में परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे काम में चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं कि जो काम रुका हुआ है आज रात के बाद वो होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बंधे हुए हो, देखो आप बंधे हुए हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुद जाते हैं कि मेरे काम खोल दे, मेरे काम खोल दे, मेरे को इसी समय पेड़ के पास जाना है, पत्थर के पास जाना है, मुझे किधर जाना है, मेरे काम खोल दे। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह खुद आया और आकर बोलता है, लूका के 19:30 में हम देखते हैं। हाँ, देखो वहां पर क्या लिखा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा।
उसे खोल कर ले आओ। देखो, हम कई बार सोचते रहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। परिवार के लोग बोलते हैं तू गधा ही है, तू कुछ नहीं कर सकता, अबे बिजनेस खुलवाया तेरा वो भी फ्लॉप हो गया, अरे तेरे ऊपर पैसे लगाए वो भी तूने पढ़ाई में आईलेट्स में फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू गधा ही है। आपको बोलते हैं कि नहीं? कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे कि अपने रिश्तेदार क्या परिवार के लोग ही बोल देते हैं कि तू गधा ही है यार। अपने नौकर को बोल देते हैं, कई बार अपने सेवक को बोल देते हैं कि यार तू गधा ही है, तू कुछ नहीं कर सकता, जा तेरे बस का कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप गधे हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमारे बीच में पास्टर अकबर है और उसकी माँ बोलती थी कि ये गधा ये कुछ नहीं करेगा, ये मतलब कि इसकी माँ ने पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने उसको बताया, मैं इसकी माँ को मैंने कहा कि परमेश्वर सब कुछ करता है, तू अपना लड़का मुझे दे दे और ये मेरे पास रहा करेगा और ये गधा एक दिन गधा नहीं रहेगा। और आज आपके सामने है कि इसकी माँ की नजर में गधा था, लेकिन आज ये एक सुंदर पास्टर है। मतलब परमेश्वर चमत्कार करता है, मतलब जीवन बदलता है। यहाँ पर यीशु मसीह भी ऐसे इलाके के अंदर गया और देखो क्या लिखा, कह रहा है कि चेलों को कह रहा है सामने के गांव में जाओ। कह रहा हूं उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। इसका मतलब कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कह रहा है कि जो अपनी जिंदगी में कह रहा है अपने परिवार के अंदर ऐसा बंधा हुआ हो, उसके माँ बाप उसको ताने मार रहे हो, उसके लोग उसके ताने मार रहे हो, उसके दोस्त उसको ताने मार रहे हो, वो आईना देखता और बोलता मैं बहुत काला हूं, बहुत काली हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं तो बहुत बेकार हूं। या फिर आज बहुत सारे आप अपने अंदर से अपनी गिल्टी को अपने आप अंदर फील कर रहे हो, निराशा में हो आपके, नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे गधों को खोल कर लाओ जो अपने आप को निराशा में पड़े हुए सोच रहे हैं, जो अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं। कह रहा है उसकी जिसके किसी ने सवारी ना की हो, कह रहा है बंधा हुआ है तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में बार बार प्रभु को जानने के बाद भी बंधन आ रहा है, प्रभु को जानने के बाद भी बार बार आपके काम नहीं बन रहे, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के दिमाग को खोल प्रोफेट बजिंदर जाकर और उन्हें बता। कह रहा है कि अगर वो गवाही नहीं देते, मैं आपको बताता हूं कि 3 काम, 3 सीक्रेट। कह रहा है कि जब आपके कामों को खोलते हैं, यीशु मसीह ने ये बात क्यों कह रहा है वो यहां पर कह रहा है मुझे उसकी जरूरत है, कह रहा है मुझे उस गधी के बच्चे की जरूरत है। अगर वो तुम्हें ना दे तो कह रहा है कि मुझे लोड़ है उसकी। अगर संसार को जरूरत नहीं है, माँ बाप कहते ले जाओ, उतना दुखी कर दिया इसने, ये तो रोज लड़ाई झगड़े करके आता है, रोज शराब पी के आता है, पत्नी बोलती है ले जा इसको पास्टर, ले जा इसको ले जा, मेरे घर में नहीं चाहिए। जब हम तंग हो जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं ऐसे लोगों को, कह रहा है कि आज हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, या आपके कह रहा है कि आपकी सोच आपको ठुकरा रही हो और आपको कह रही हो कि नहीं शायद मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं अपनी डायरी पर लिख लो, कॉपी पेन अपने हाथ में ले लो। कह रहा है कि अगर बंधन बार बार आ रहे हैं, बंधन बार बार आ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको बंधन तोड़वाने के लिए क्या करना है कि 3 काम करने हैं। कह रहा नंबर 1 स्क्रीन पे दिखा, कह रहा है कि ये 3 काम आपके कामों को खोलते हैं, 3 बातें आपके ऊपर से बंधनों को हटाती हैं। कह रहा नंबर 1 जब आप बीज और दशमांश देते हैं, नंबर 2 गवाही देते और जीवन में पवित्र बनकर रहते हैं, मतलब गवाही देना, एक सुसमाचार सुनाना है, गोस्पेल बांटना है। कह रहा है तीसरा प्रेयर योद्धा, कह रहा है कि जब आप प्रेयर वॉरियर बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर के प्रेयर ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के सामने कह रहा है कि अपना नाम लिखवाते हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे अपनी जिंदगी में तेरे नाम की प्रेयर को बढ़ाऊंगा, अपने अंदर मैं प्रार्थना किया करूंगा। तो यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया, कह रहा है कि गधे का बच्चा मिलेगा जो नेगेटिव विचारों में बंधा हुआ है। कह रहा है कि वो सोच रहा है कि शायद मैं अपनी जिंदगी में गधा ही हूं और मेरी कोई मेरी सवारी नहीं कर सकता। लेकिन आज उस समय में यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आया और उसी समय गधी का बच्चा खुश हो गया कि मेरी आज बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर कह रहे कि कितने फूल डाल रहे हैं, कितनी चद्दर डाल रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं, मेरा गधा चौड़ा हो गया। और जब थोड़े दिन के बाद वो फिर यीशु मसीह के वहां पर यीशु मसीह के बिना सवारी किए, कह रहा यीशु मसीह को बिना लिए अपने ऊपर, कह रहा कि वहां जब दोबारा यरूशलेम में गया तो उसको लोगों ने डंडे मारे और उसमें कह रहा था कल इन्होंने मेरे को कह रहा प्यार किया था, आज डंडे क्यों मारे हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा कि अगर जब हम अपने कामों में कह रहे कि बिना यीशु मसीह को लेकर जाते हैं तो हमारे काम फ्लॉप होते हैं। जब हम अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में, अपने एग्जाम में, अपने कह रहा है कि बिना प्रार्थना करे जाते हैं तो हमारे काम फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बोलता है, कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है यीशु मसीह ने कहा कि आज तेरी वैल्यू घर में नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिसको लग रहा है कि मेरे नजर में या मेरे घर वालों की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रभु ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और कह रहा है कि तुम उसके बेटे बेटी हो, कह रहा है कि वैल्यू है तुम्हारी। आज संसार के लोग समझते हैं, नहीं समझते, लेकिन कह रहा है कि अगर तुम जाकर किसी को बता दोगे कि यीशु ही परमेश्वर है, बीमार व्यक्ति को भी एक पर्चा दे दोगे, गोस्पेल बांट दोगे, मैं कह रहा हूं
बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम में, बंधन खत्म होते हैं यीशु मसीह के नाम में। उस दिन से कह रहा है कि आप राजा बनते हैं, परमेश्वर काम करता है अपनी जिंदगी के अंदर। जब आप गोस्पल बांटने का एक्सपीरियंस करते हैं, तब कह रहा है कि जब आप गवाहियां देते हैं लोगों को, तब पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि तू इस निराश है बहन, इस वीडियो को देख, परमेश्वर तेरा काम करेगा, और उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। एक बार मैं दिखा रहा हूं कि स्क्रीन पर देखो, 16 साल से, एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, 16 साल से कह रहे हैं कि किसी बहन को बच्चा नहीं था, और इसको हमारी वॉलंटियर ने किसी ने बताया कि तेरे को परमेश्वर आशीष देगा और पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। देखो मैंने कहा 16 ईयर, हाँ 16 ईयर दिख रहा है, 16 है कि 6 साल है, तो इसी समय लिखा कह रहा है कि मैं एक देख रहा हूं 16 ईयर की भी गवाही है कोई, और वो उसको किसी ने बताया तो उसके पास कोई बच्चा नहीं था, 6 साल से कोई बच्चा नहीं था, और उसी समय इसको जब बताया तो उसी समय इसको सुसमाचार सुनाया, इसको पता ही नहीं था यीशु मसीह के बारे में। और आज देखो आपके सामने फोटो स्क्रीन पर के बच्चा लेकर आया, इसके पास परमेश्वर ने आशीष दिया इसको और पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। इसका मतलब ये अपने विचारों में थी कि 6 साल से मेरे पास कोई बच्चा नहीं होने वाला, कोई मुझे आशीष नहीं देने वाला, और मैं बिल्कुल नहीं, मतलब ये बंधे हुए थे परिवार, और ये अपने आप को बेकार समझ रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा अगर जो अपने आप को कह रहा है कि तू गधा ही है, कि तेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो यीशु मसीह ने कहा कह रहा है कि जो अपनी वैल्यू नहीं समझ रहा, कह रहा है जिनकी वैल्यू संसार में नहीं है, कह रहा है कि अगर वो मेरे पास आएंगे, कह रहा है चाहे वो पापी क्यों ना हो, कह रहा है कि जब वो मेरे पास आकर कह रहा है माफी मांगेगा, कह रहा है मैं उसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाऊंगा, उसको कह रहा है नाम को ऊंचा करूंगा। कह रहा है कि लेकिन एक बार कह रहा है कि उस बंधन को तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। जितने ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, परमेश्वर आशीर्वाद देगा आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है बच्चे में, कह रहा है पढ़ाई में, कह रहा है कि आप बंधे हो, बिजनेस बंधा हो, शरीर बंधा हो, आपको बार बार आप हीलिंग के लिए तरस रहे हो और आपको हीलिंग ना मिल रही हो, लेकिन आज रात से आपको हीलिंग मिलने लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में आज की हीलिंग मेरी है। उत्पत्ति के जेनेसिस चैप्टर के 25 के 21 में देखते हैं हम कि वहां पर इसहाक सोच रहा था, कह रहा है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती नहीं हुई तो उस समय में वो सोच रहा था बार बार, तो लिखा वहां पर इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने अपने निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। मतलब इसहाक की पत्नी जो है 20 साल, थोड़े नहीं होते, बांझ थी, लेकिन उसके दिमाग में कभी आया नहीं, बार बार सोचता था कि शायद पता नहीं मेरे कोई पाप कर दिया, मैंने गलती कर दिया। लेकिन उस समय में कह रहा कि जब कह रहा एक व्यक्ति ने उसको बताया, कह रहा कि उसके बाप के, कह रहा अब्राहम 90 साल से बंधन में था, मतलब उसकी पत्नी जो सारा थी अब्राहम की, 90 साल से उसको बच्चा नहीं हुआ, तो उसी के चेले ने अब्राहम के, कह रहा आकर इसहाक को बताया कि तेरे बाप ने भरोसा किया और प्रार्थनाएं की, और उसी समय को समझ में आया। इसका मतलब उसने गोस्पल बांटा इसहाक को, और इसहाक को जब ये एहसास कराया कि तेरी पत्नी बांझ है और वो बांझपन परमेश्वर से विनती किए बगैर नहीं जाने वाला, और उसी समय यहोवा से उसने विनती की और परमेश्वर का रिजल्ट उसके सामने आया, मतलब उसकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट उसके सामने आया। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरा काम बंधा हुआ है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा ये 3 काम फिर से दिखाओ, 3 काम, बीज बोने वाला, दूसरा कह रहा है गवाही देने वाला, गोस्पल कह रहा है कि शेयरिंग करने वाला, मैं कह रहा हूं कि तीसरा प्रेयर करने वाला। कहता है कि आप इस साल के अंदर नहीं, इसी हफ्ते के अंदर अपने कामों को खुलता देखेंगे। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये फैसला आपको लेना है कि मुझे प्रेयर करनी है या नहीं करनी है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है या नहीं बनना है, ये फैसला आपका है। अगर आप फैसला ले रहे हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन कह रहा है बंधन तोड़वाने का तरीका है, कह रहा है कुछ बंधन होते हैं, कह रहा है कि माँ बाप के ऊपर से आते हैं, कुछ बंधन होते हैं, कहता है कि हम अपनी जुबान से जब हम पाप करते हैं तब बंधन आते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यूहन्ना के 5:14 में, कह रहा लकवे के मरीज को जब चंगा किया तो उसके समय बोलता है, कह रहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं तेरे पर फिर से बड़ी बीमारी आ जाए, इससे बड़ा बंधन आ जाए। इसका मतलब कुछ लोग माँ बाप के कारण, कुछ लोगों के कारण कह रहा है कि पीछे पुरखों के शराब होते हैं, पुरखों के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कह रहा है कि अपनी जुबान के कारण आते हैं। कुछ लोग पाप नहीं करते, कुछ लोग शराब को पाप सोचते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से पाप को सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जब जुबान से बोलते हैं वो भी एक पाप करते हैं और उनके काम बंद जाते हैं। जब ऐसे आप बोलते हैं कि जा तू तो कुलखनी कुछ नहीं करेगी, सारा दिन सोचती रहती है, और उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी IAS अफसर बन जाती है और दूसरी बेचारी गोबर उठा रही होती है गांव में। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि मां ने अपनी बेटियों को बांध दिया, मुंह से बांध दिया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको मत्ती के 18 में लेके चलते हैं, मैथ्यू में। देखो वहां पर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे, देखो। हाँ हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह
मिलेगा। देखो यहाँ पर कह रहा है जो तुम धरती पर खड़े होकर बांधोगे, मतलब जो तुम धरती पर खड़े होकर कह रहा है मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, माँ ने बोला कि करी जा कुलखनी तेरा कुछ नहीं हो सकता। और वो क्या है, गोबर उठा रही है आज गांव में, भैंसों की गोबर उठा रही है, साफ कर रही है, लेकिन दूसरे को बोलती है हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और उसी समय आज वो IAS अफसर है। इसका मतलब आपके मुंह में ताकत है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू बताने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि योना के 1:12 में लिखा, कह रहा है कि जितनों ने मुझे